हेलो एंड वेलकम टू डियर माइटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 9.6 यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हमने यानी कि दो पार्ट को पढ़ चुका है। तो वो है पहला, यानी कि पहले हम लोग पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स इस वेरिएबल। एंड सेकेंड जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, यानी कि समघाती अवकल समीकरण के रूप में। तो हमने दो चीज़ के बारे में यानी कि अच्छे तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण के बारे में यानी कि इस विभाग में यानी कि पार्ट में आते हैं। तो हमने दो पार्ट को एकदम अच्छे तरीके से दो हेडिंग के बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब आइए अपन का लास्ट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में यानी कि रैखिक अवकल समीकरण, इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चंस करेंगे एकदम आसान से। तो आइए यानी कि एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चंस करते हुए हम आपको समझाते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9.6 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले तो कह रहा है कि 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अपने को व्यापक हल ज्ञात करना है, जो कि पहले तो हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस तरीके से, तो ये है अपना क्वेश्चन कि डी वाई अपान डी एक्स। देखिए ये अपना पहला क्वेश्चन, डी वाई अपान का डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन यक्स है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन। अब अपने को क्या करना है, जो यानी कि डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स दिया ना, तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। तो आइए यानी कि डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स की, देखिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि तुलना डी वाई अपान का डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर इस तरह से। तो आइए हम लोग करते हैं, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स की इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, क्योंकि इससे हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण है। तो देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके स्थान पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पर देखिए पी वाई है, तो यहाँ पर 2y वाई तो हो रहा है इसकी तुलना, लेकिन p के स्थान पर कितना है 2। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2 यहाँ पर मिला ना, इसके स्थान पर यह, क्योंकि इसके स्थान पर तो है ही है, और यहाँ पर y है तो y है, जो कि p के स्थान पर 2 है, तो p इक्वल टू 2 हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एंड अब अपने को देखिए ये तो हो गया यहाँ तक, और इक्वल टू यहाँ पर भी इक्वल है, और q इक्वल टू साइन एक्स यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर q इक्वल टू क्या मिला अपने को, साइन एक्स मिला इस तरह से। अब हमको जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन बनती है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझिए, ये अपन का पार्ट 1 है यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 की ये पहला पार्ट है। तो आइए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो ज़रूर आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यहाँ तक यह जो है लाइक हो गया है या समझ में आ गया है। देखिए आप लोगों से हमारा यही गुजारिश रहेगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें बताएं कि यह सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की सारी क्वेश्चंस को एक एक करके आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट कंडीशन बनता है, हमको आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। वो जो टर्म बनता है देखिए इस तरह से, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ, जो आई से इंटीग्रेशन और एफ से फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक, क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। तो यह इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है उसका समाकलन किया जाता है। तो ये ई है, ई की पावर, देखिए आप इस तरह से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, और इसके पावर में ये जो ये वाई के स्थान पर जो इसका गुणांक है यानी कि पी, और इनटू
देखिए ये dx के कंडीशन में होगा इस तरह से, एंड अपने को क्या मिलेगा e, और इंटीग्रेशन p के स्थान पर 2 है और इंटू dx इस तरह से। नाउ e की पावर देखिए इस तरह से e की पावर और 2 जो है अचर वैल्यू है तो 2 को बाहर इंटीग्रेशन dx एंड नाउ e की पावर 2 और इंटीग्रेशन dx का हम लोग जानते हैं समाकलन की x होता है, तो ये रहा। यानी कि जो अपने को मिला आई एफ, या इस तरह से देखिए आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर 2x मिला हमको, तो यह मिला। अब देखिए जो अपना हम लोग को व्यापक हल ज्ञात करना है, तो व्यापक हल क्या मिलेगा, देखिए आप इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्यापक हल जो मिला तो ये डी वाई बाई डी एक्स की तुलना हो गई है। एंड देखिए ये वाई, तो वाई के कंडीशन में आप इस तरह से लिखेंगे कि वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये यानी कि समाकलन गुणांक, और यह इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन गुणांक आई एफ इंटू क्यू, जो अपने को ये क्यू दिया है यहाँ पर, ये इस तरह से जो इसको क्यू माने हैं तो इंटू ये मिला अपने को Q। अब आइए वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ की वैल्यू हमको मिली है यहाँ e की पावर 2x, या इस तरह से ये अपने को यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो ये y है और इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन या प्लस c भी आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2x इंटू और q की वैल्यू क्या दिया है देखिए यहाँ पर साइन x, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा साइन x प्लस का c। एंड अब देखिए ये मज़े की बात है कि हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो आइए इसका समाकलन इस वाले का करते हैं। तो यहाँ पर y इंटू ई की पावर 2x और इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x प्लस का c। अब अपने को क्या करना है इसको, यानी कि इसको i के इक्वल मान लेना, इसी का तो समाकलन करना है ना। तो आइए अब अपन इसको i मानते हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इंटू साइन x प्लस का c। अब अपन इसका समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का समाकलन हम क्या जानते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन और दूसरी फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस दूसरी फंक्शन का समाकलन और डी एक्स। तो आइए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, यानी कि e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन लेते हुए इसका समाकलन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे i इक्वल टू ई की पावर 2x और इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का समाकलन, तो ये साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन x, ये dx हुआ और ये टोटल का dx। यस, तो ये देखिए इस तरह से मिला। अब अपने को क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। तो i इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन x का हम लोग समाकलन क्या जानते हैं माइनस कॉस x, और ये माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स आप ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x का हम लोग अवकलन क्या जानते हैं, ये तो यही होता है e की पावर 2x, और पुनः 2x का जब अवकलन करेंगे तो इंटू का 2 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया, और इंटू साइन x का हमने यहाँ पर समाकलन किया तो ये माइनस का कॉस x, ये और इंटू डी एक्स। अब अपने को क्या करना है, i इक्वल टू ये देखिए e की पावर 2x या माइनस कर लीजिए e की पावर 2x और ये इंटू कास एक्स मिला, या इस तरह से माइनस, यहाँ से 2 आप कॉमन करिए और माइनस भी कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, और ये आप 2 कॉमन हो गया तो ये आप ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इंटू कास एक्स, या इस तरह से मिला, और इंटू डी एक्स। एंड पुनः देखिए आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि पुनः इसका यहाँ पर समाकलन का चिन्ह ना, तो पुनः e की पावर 2x माइनस कॉस एक्स का समाकलन करने पर तो जो e की पावर 2x होगा इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेते हुए इसका समाकलन करेंगे। तो आइए अपन करते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से कि i इक्वल टू
और यहाँ पर क्या मिला, ये आप यानी कि जो आप इसको माने हैं क्या, y इक्वल टू यहाँ से आप समाकलन करना है तो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो i की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं यही i की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है। तो देखिए इस तरह से i इक्वल टू और ये माइनस e की पावर 2x इंटू कास एक्स प्लस 2 और यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो e की पावर 2x और कास एक्स इंटीग्रेशन कास एक्स का समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x का क्या करेंगे अवकलन, तो ये मिलेगा वही चीज़ 2e की पावर 2x और कास एक्स का समाकलन साइन एक्स ये मिला और इंटू डी एक्स या इस तरह से दैट इम्प्लाइज। अब अपने को देखिए क्या करना है, ये तो जो हम लोग ब्रैकेट लगा है तो यह ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो i इक्वल टू ये माइनस e की पावर 2x इंटू कास एक्स प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और यहाँ से भी 2 आप बाहर कर सकते हैं तो 2 2 जा 4 तो ये 4 और इंटीग्रेशन ये देखिए आप इस तरह से इसको e की पावर 2x और इंटू का साइन x या dx। यहाँ एक मेन बात यह है कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x, तो जो कि हमने माना था यहाँ पर देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x, तो इसके स्थान पर आप i रख सकते हैं तो i इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू का कास x प्लस और 2e की पावर 2x इंटू का साइन x ये -4 और ये आई तो ये -4 आई हुआ। और जब ये इधर आएगा यानी कि अपने पक्ष की तरफ आई वाला जब इधर आएगा तो ये 4i इधर आएगा तो प्लस आई यानी कि 4i और i यानी कि ये मिला 5i और यह इक्वल टू ये आप प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं e की पावर 2x और इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x और इंटू का cos x। दैट इम्प्लाइज i की वैल्यू आप यहाँ से याद करेंगे तो देखिए यहाँ से e की पावर 2x को कॉमन करेंगे तो e की पावर 2x और ये अपान का 5 आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 साइन x माइनस का क्या मिला cos x या इस तरह से। और i की वैल्यू हमको क्या मिली e की पावर 2x अपान 5 इंटू 2 साइन x माइनस cos x। तो i की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर देखिए आप इस तरह से, तो i को हमने यहाँ माना था तो i का मान आप रखेंगे तो यहाँ पर देखिए y इंटू ई की पावर 2x, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को i का मान वहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 1 से y इंटू ई की पावर 2x और यह इक्वल टू यहाँ पर क्या है e की पावर 2x अपान का 5 और इंटू 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस c भी लगा दीजिए क्योंकि समाकलन किया है ना तो प्लस c ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट आप देखिए कि ये e की पावर 2x से यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं और y इक्वल टू क्या मिलेगा देखिए जब ये अपान का इसमें होगा तो इसमें भी होगा और ये y इक्वल टू यहाँ पर भी मान होगा तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आप देखिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट आप कैंसिल करेंगे जो कि यहाँ प्लस सी भी है ना तो ये अपान का e की पावर 2x होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर -2x क्योंकि अपान का हुआ ना तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। दैट इम्प्लाइज अपने को क्या मिला देखिए y इक्वल टू और ये 1/5 तो 2 साइन x माइनस क्या हुआ cos x और ये अपान का 5 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मिला 1/5 क्या मिला 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x इस तरह से। एंड देखिए आप इस तरह से और 2 साइन x ये हो गया इसको आप इस तरह से और प्लस c e की पावर -2x c e की पावर -2x और ये रहा अपना फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर एकदम बेहतर से बेहतर तरीके का जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन देखिए dy/dx + 3y = e की पावर 2x। तो आइए इसकी तुलना क्या करेंगे तुलना dy/dx + py = q से करने पर। तो आइए करते हैं देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जब इसकी तुलना किया जाएगा तो ये क्या मिलेगा p इक्वल टू देखिए p इक्वल टू 3
यहाँ पर p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x मिला। और अब अपने को जो दूसरी कंडीशन आती है क्या ज्ञात करने के लिए, इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि आई एफ से होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर, देखिए इंटीग्रेशन बनाएंगे और p इंटू का dx बनाएंगे इस तरह से। तो अपने को देखिए e की पावर इंटीग्रेशन और p का मान अपने पास क्या है 3 है, तो 3 इंटू डी एक्स, तो 3 को आप कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं और dx, यानी कि एक एक स्टेप आप जानने का प्रयास कीजिए। और प्रयास करने के बाद देखिए आपको रटना नहीं है, केवल समझ करके वह चीज़ मान रखना है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है कि हम लोग एक बार कर चुके हैं इंटीग्रेशन 3dx बनाए, तो 3 कांस्टेंट है तो आप बाहर भी इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। और e की पावर 3 और dx का तो x होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का समाकलन x होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ क्या मिला, e की पावर 3x मिला इस तरह से। तो आई एफ क्या मिला, e की पावर 3x। अब देखिए जो हम लोग को व्यापक हल है क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 3x है और यह इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ अपन क्या है e की पावर 3x और इंटू q का मान अपने पास e की पावर माइनस 2x, तो e की पावर माइनस 2x। और यह चीज़ हुआ ना, और ये dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप dx भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ये प्लस का c, या इस तरह से, या y इक्वल टू वाई ई की पावर 3x इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए e की पावर 3x माइनस ई की पावर 2x, तो e की पावर 3x माइनस 2, या इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस का c, दैट इम्प्लाइज y e की पावर 3x इंटीग्रेशन e की पावर 3x माइनस 2x, तो क्या मिला x और प्लस का dx करिए, या y इक्वल टू ई की पावर ये y इक्वल टू कर दीजिए, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, और यह चीज़ आएगा अपान का क्या होगा e की पावर 3x और प्लस का c, इसके भी पावर e की पावर 3x आएगा। सो अपने को अभिष्ट हल y इक्वल टू e की पावर e की पावर x और e की पावर माइनस 3x, जो ऊपर चला जाएगा तो माइनस 3x होगा, और प्लस x माइनस 3x, तो e की पावर माइनस 2x और प्लस c e की पावर 3x, ये रहा अपना फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, तो यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, तो तुलना करने पर तो आइए इसके बराबर यह हुआ p, तो p यहाँ पर y है, तो p इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, जो कि y तो y से बैलेंस हो जाएगा, यानी कि तुलना हो जाएगा, और p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और q इक्वल टू देखिए या तो है ही एक्स स्क्वायर। अब जो दूसरी कंडीशन आती है आई एफ, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान 1 अपॉन एक्स और यह डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स का क्या जानते हैं समाकलन लॉग एक्स, तो यह मिला ई की पावर लॉग एक्स का समाकलन, यह ई की पावर लॉग एक्स को लिख सकते हैं एक्स, यानी कि ई की पावर लॉग एक्स है, तो इसको ये जो होता है इसको लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर e की पावर 5 हो तभी इसका मान 5 आएगा, यानी कि जो log e इसके स्थान पर जो होता है वही उसका मान होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिला अपने को, x मिला, तो अपने को जो दूसरी कंडीशन आती है यानी कि व्यापक हल y क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया, x आया ना, तो x इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान अपने पास एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर x है और एच डी एक्स, नाउ y इंटू एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर 1, तो ये कितना हुआ x की पावर 3 डी एक्स, एंड नाउ समाकलन करेंगे इसका, तो y इंटू एक्स और इसका जब समाकलन x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस का c एंड y इक्वल टू, या इस तरीके से मिलेगा y इक्वल टू, और ये अपान का x आएगा,
तो एक एक्स से कैंसिल होगा, यानी कि एक्स की पावर क्यूब अपान का 4 और यह सी बाई एक्स, या इसको लिख सकते हैं सी की पावर माइनस एक्स भी। ये रहा अपना अभिष्ठाल। सो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस तरह से। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x है। तो देखिए इसकी तुलना किससे करेंगे, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर और ये इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तो आइए तुलना करते हैं। कई बार से हम लोग कर ही रहे हैं तुलना, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये डी वाई इसके स्थान पे हो गया, तो इसकी तुलना करते हैं। तो इसके स्थान पे हो गया P इक्वल टू क्या मिला अपने को, सेक एक्स, क्या मिला सेक एक्स, और Q इक्वल टू यह तो है ही 10x, यह मिला। एंड नाउ यानी कि नेक्स्ट कंडीशन अपना का इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ ज्ञात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन और P इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर, और पी के स्थान पे अपना क्या है सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर। और सेक एक्स डी एक्स का हम लोग क्या जानते हैं, समाकलन जानते हैं कि लॉग सेक एक्स प्लस 10x, यही तो होता है ना। तो लॉग और ये रहा सेक एक्स प्लस का 10x, या इस तरह से। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में चर्चा किए थे कि इस तरह से देखिए आप यहाँ पर e की पावर log x था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसका मान x लिखे थे जो यहाँ पर मान आया था। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन में e की पावर log और यह चीज़ x के स्थान पर है, तो इसका मान देखिए आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, या इस तरीके से हो सकता है सेक एक्स प्लस का 10x, यह रहा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये मिला अपने को सेक एक्स प्लस 10x। जो अपनी नेक्स्ट कंडीशन की बारी आती है यानी कि व्यापक हल, तो व्यापक हल जो है y गुणित आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, और यह इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये मेन कंडीशन है। इसको आप ये फार्मूले के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। तो y और इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को क्या मिला सेक एक्स, क्या मिला सेक एक्स प्लस का 10x मिला इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान अपने पास क्या है 10x, और आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर सेक एक्स प्लस का 10x मिला इस तरह से, और यह dx। तो इस तरह से अब जो अपने की कंडीशन यानी कि इसका समाकलन करेंगे, तो यह इक्वल टू y और इंटू सेक एक्स प्लस क्या है 10x है इक्वल टू, और इंटीग्रेशन इसका 10x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10x इंटू सेक एक्स और dx का कर देंगे इसको अलग अलग समाकलन, प्लस है प्लस इंटीग्रेशन 10x इंटू 10x, तो ये हुआ 10 स्क्वायर एक्स और dx। दैट इम्प्लाइज आगे y गुणते सेक एक्स प्लस का 10x, या इस तरह से। और इसका देखिए इसका समाकलन यानी कि हम लोग जानते हैं अवकलन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, तो 10x इंटू सेक एक्स का इसका डायरेक्ट समाकलन भी कर सकते हैं, क्या होता है सेक एक्स, और प्लस इसका यानी कि 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको त्रिगुणोमेट्री के रूप में फार्मूले के रूप में एक्सचेंज करना होगा। यानी कि हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, तो इसके स्थान पे हम लोग पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इंटू डी एक्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन जो अपनी आती है दैट इम्प्लाइज वाई इंटू सेक एक्स प्लस का 10x इक्वल टू सेक एक्स प्लस, इसका अलग अलग समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं क्या कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और उसका अपोजिट सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है यानी कि डिफरेंशिएशन, यह 10x होता है। और 1 का जब 1dx का समाकलन करेंगे तो ये माइनस का x और प्लस का कांस्टेंट वैल्यू। सो अभिष्ट हल आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको अगर एग्जाम में बैठना अच्छे तरीके से नंबर याद लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू और इसका अलग यानी कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या ना भी करिए, यहाँ पर भी आप इसको फाइनल आंसर देख सकते हैं।
या आप इसको इधर करना चाहते हैं तो देखिए आप इसको एक में ले लीजिए, क्योंकि इसको एक में करेंगे तो इसके बटा यह कर सकते हैं और इसके बटा भी यह कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो आप मत करिए, यहीं पर रहने दीजिए। सेक एक्स प्लस का टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये माइनस एक्स प्लस का सी। सो ये रहा फाइनल आंसर, ये दिस इज द फाइनल आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज 9.6 की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसके बारे में हम लोग एकदम बेहतर से बेहतर तरीके का जानने का प्रयास करेंगे। सो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इस तरह से, इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, तो देखिए यहाँ पर इसके पहले क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको सबसे पहले कंडीशन ये आती है कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों पक्षों में एक भाग देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग देंगे अपन, तो यहाँ से कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये वाई अपान कास स्क्वायर एक्स, तो वाई को रहने दीजिए और वन अपान कास स्क्वायर एक्स को, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इंटू का वाई इक्वल टू टेन एक्स और अपान का कास स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर एक्स को ऊपर जब भेजेंगे यानी कि वन अपान कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता ना, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू का टेन एक्स हुआ। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, यह जो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में इसकी जो है तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर यानी कि डी वाई देखिए इस तरह से, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, तुलना करने पर, तो इसके स्थान पे हुआ, तो p इक्वल टू देखिए y है ना, तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या मिला अपने को, सेक स्क्वायर एक्स एंड q इक्वल टू अपने को तो मिला ही है सेक स्क्वायर एक्स इंटू का टेन एक्स, या इस तरह से दैट इम्प्लाइज आगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर दूसरी कंडीशन यही तो आती है, यानी कि समाकलन गुणांक, तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो p का मान अपने पास क्या है यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर मिला सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एंड आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स का e की पावर क्या होगा टेन एक्स होगा ना, और ये प्लस का c। तो अपने को इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर टेन एक्स प्लस सी मिला एंड अभिष्ट हल y गुणते आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ, तो e की पावर क्या है अपने पास टेन एक्स इंटू क्यू, क्यू का मान अपने पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू का टेन एक्स है और ये इंटू डी एक्स, इस तरह से। अब देखिए मज़े की बात यहाँ पर ये किसको समाकलन कैसे किया जाए, चूँकि अगर मान लिया जाए कि माना टेन एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर देखिए अगर माना जाए कि माना केवल इसी साइड में यानी कि जिसका समाकलन किया जा रहा है यहाँ पर नहीं मानना है, तो माना टेन एक्स इक्वल टू टी एंड नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स और यह डी टी, तो देखिए इसके स्थान पे अपन टी रख देंगे, यहाँ पर भी टी रख देंगे और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इसके स्थान पे क्या रख देंगे डी टी। तो आइए यहाँ पर रखते हैं इस तरह से वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी और इंटू का टी और डी टी, तो ए मिला अपने को। अब आइए इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं, वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई डी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन, तो करेंगे फर्स्ट फंक्शन इसको आप लीजिए तो t और इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर t माइनस दूसरे फंक्शन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन इसका होगा 1 एंड e की पावर t इंटू डी टी, एक बार और कर दीजिए y e की पावर
tan x इक्वल टू टी इंटू ई की पावर टी, और इसका भी ई की पावर टी ही होगा और प्लस का सी। सो अपने को y इक्वल टू ई की पावर tan x और e की पावर t देखिए दोनों में है, तो यहाँ से e की पावर t कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर क्या मिलेगा t माइनस 1 और ये प्लस का c। सो अपने को जो माने थे t इक्वल टू tan x, तो यहाँ पर मान रखेंगे ये इंटू में है y इंटू ई की पावर tan x या इस तरह से, और यहाँ पर देखिए मान रखते हैं तो t का मान tan x और यहाँ पर tan x माइनस का 1 और प्लस सी। सो यहाँ यानी कि अभिष्ठाल y इक्वल टू इसको बटा इसके में भेजेंगे e की पावर tan x और इंटू tan x माइनस का 1 है, और ये अपान का यहाँ पे आएगा तो e की पावर tan x प्लस ये प्लस है ना c अपान यह भी इसके बट्टा में आएगा, तो e की पावर tan x इससे यह कैंसिल एंड दैट इम्प्लाइज अभिष्ठाल y इक्वल टू यहाँ पर मिला tan x माइनस का 1 और ये प्लस का c, और इसको भी आप चाहे ऊपर भेज सकते हैं, तो c इंटू ई की पावर प्लस का है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का tan x हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसलिए आप लोगों से हमारा यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों के पास ज़रूर इस चैनल को भेजें, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एकदम मैथ की सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी कि क्लास 12 की और क्लास 10 की भी। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल अभी तो क्लास 12 की चल रही है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि प्रश्नावली 9.6 की अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग एकदम बेहतर से बेहतर तरीके का जानने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।